और पावन जगह है। श्री क्षेत्र, इसको क्या कहा जाता है? श्री क्षेत्र, स्वयं भगवान जगन्नाथ का क्षेत्र। क्या हम सभी जानते हैं जगन्नाथ है कौन? हम सभी जानते हैं जगन्नाथ कौन है? बलदेव कौन है? सुभद्रा कौन है? कौन है जगन्नाथ? कौन है? कृष्ण। बलदेव उनके बड़े भाई और सुभद्रा उनकी बहन। तो भगवान कृष्ण का प्राकट्य जगन्नाथ के रूप में क्यों हुआ? कैसे हुआ? इसकी कथा आती है 3 जगह पर। जगन्नाथ जी का प्राकट्य श्री क्षेत्र में, यहां पर। उसके अलावा जगन्नाथ जी का प्राकट्य द्वारिकापुरी में, और जगन्नाथ जी का प्राकट्य कहां पर? श्रीधाम वृंदावन में। कल जो हमारी कथा का टॉपिक था वो क्या था? जगन्नाथ जी का प्राकट्य कहां पर? श्री क्षेत्र, यहां पर। इसलिए हमने जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर वो कथा करी, जो कि हिज ग्रेस दया गौरांग प्रभु ने ली। इसके बाद हम आज क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी का प्राकट्य द्वारिकापुरी में कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसके बाद वृंदावन में भगवान जगन्नाथ की लीला, वो हिज ग्रेस दीन सुदामा प्रभु, उसकी कथा हम कल करेंगे। राइट, कल है? आज है? आज ही है। उसकी कथा भी आज ही है, टोटा गोपीनाथ मंदिर में। तो द्वारिकापुरी में भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य कैसे हुआ? देखिए, जगन्नाथ जी का दर्शन करने बहुत बहुत हजारों की संख्या में लोग आते हैं। हजारों नहीं, लाखों की संख्या में आते हैं। एक दिन में मुझे नहीं पता कितने लोग दर्शन करते होंगे। कितने लोग करते होंगे? 10,000, 20,000, लाख होगा? लाखों में होगा। वो संख्या लाखों में गई होगी। लेकिन कितने लोग, आप में से भी कई लोग आए होंगे जगन्नाथपुरी। भगवान जगन्नाथ को हमने सामने दर्शन कर लिए। क्या उस दर्शन का हमें उतना फल मिला जब हम जानते ही नहीं कि जगन्नाथ जी कौन है? यह सिर्फ एक विग्रह है। हम जहां पर भी जा रहे हैं, हम वृंदावन भी कई बार गए, अलग अलग भगवान के दर्शन करे, अलग अलग विग्रह के दर्शन करे। किसी ने राधा रमन के दर्शन करे, किसी ने बांके बिहारी के दर्शन करे। लेकिन अगर उस स्थान की लीला और महत्व क्या है उसके दर्शन नहीं करे, तो भगवान के जो रियल दर्शन है ना, वो हो नहीं पाते। भगवान के दर्शन कहां होते हैं? शास्त्र चक्षु से। इन चमड़े की चक्षुओं से नहीं होंगे। चमड़े की आंखों से हम भगवान को देख ही नहीं सकते। हमें उसके लिए क्या चाहिए? शास्त्र चक्षु। यानी उसके दर्शन कहां से होते हैं? कानों से। जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, उसके बाद भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे, तो हमारा भाव कंप्लीटली चेंज होगा। बिल्कुल ही अलग भाव से हम भगवान के दर्शन करेंगे, कंप्लीटली, एकदम। क्यों? क्योंकि हमें भगवान की लीला का महत्व पता है कि भगवान इस जगह पर जगन्नाथ के रूप में क्यों आए। ये बैक करा दो। नहीं म्यूट कर दो। तो ये कथा वैवस्वत मनवंतर के 21वें चतुर्युग के द्वापर में आती है। एक चतुर्युग में कितने होते हैं? एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इसको एक चतुर्युग कहा जाता है। कलयुग कितने का है? कलयुग कितने वर्ष का है? 4,32,000 वर्ष। द्वापर इसका दुगना, 8,64,000। त्रेता इसका 3 गुना, 12,96,000। 12,96,000। और
सतयुग उसका 4 गुना 17,28,000 साल। तो ये टोटल बनके कितना बनता है? 4,04,32,000 इंटू 10 43,20,000। और जब ये ब्रह्मा जी का 1,000 बार घूम जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। और ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष। तो वैवस्वत मनवंतर के 21वें चतुर्युग के द्वापर में एक कथा आती है कि जब भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में अपने रानियों के साथ 16,108 रानियों के साथ वास कर रहे थे। भगवान की कितनी रानियां हैं? 16,108। उसमें से 8 मुख्य रानियां हैं और उसमें से भी मुख्य है रुक्मिणी। तो रुक्मिणी भगवान से प्रश्न करती है कि हे प्रभु, अब तक मैं समझती थी कि आप सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं? मुझसे करते हैं, हम लोगों से करते हैं। लेकिन जब मैं देखती हूं कि आप रात में रो रहे हैं और किसका नाम लेते हैं? राधे राधे। श्री राधिका कहां है? मेरी राधिका कहां है? नंद महाराज कहां है? यशोदा मैया कहां है? ललिता, विशाखा, सुबल, श्रीदाम, ये सब लोग कहां पर हैं? और भगवान उनके विरह में रात को अश्रु बहाते हैं, रोते हैं, बिलक बिलक कर रोते हैं। तो अब तक मैं समझ रही थी कि आप सबसे अधिक प्रेम हमसे करते हैं, लेकिन अब मुझे पता लगा कि आप सबसे अधिक प्रेम हमसे नहीं करते। तो कौन है जो आपके हृदय में विराजमान है? मुझे कृपया करके उसके बारे में बताइए। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अभी तो मैं सुधर्म सभा में जा रहा हूं। कल हमने ये संक्षिप्त में कथा करी थी। तो भगवान क्या कहते हैं? अभी तो मैं सुधर्म सभा के लिए जा रहा हूं, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तब तुम्हें बताऊंगा कि ये कौन है। लेकिन जब रुक्मिणी भगवान से बार बार रिक्वेस्ट करती है, कहती है नहीं बताओ, अभी बताओ। तो भगवान क्या कहते हैं कि आप जाकर रोहिणी मैया से पूछिए। क्यों? क्योंकि रोहिणी मैया भगवान के साथ पूरे टाइम थी। भगवान की बाल लीला में भी रुक्मिणी थी। बाल लीला में थी रुक्मिणी, रोहिणी, सॉरी रोहिणी, गलत नाम ले रहा हूं। बाल लीला में भी रोहिणी थी। तो रुक्मिणी, भगवान रिक्वेस्ट करते हैं रुक्मिणी से कि आप रोहिणी के पास जाइए। रोहिणी भगवान की बाल लीला में भी थी और द्वारिका लीला में भी थी। तो आप कृपया करके रोहिणी मैया से पूछिए। तो रोहिणी मैया के पास जाते हैं भगवान, सारी रानियां, और कहती हैं कि बताइए कि कौन है ये लोग? क्या इन्होंने भगवान के ऊपर कोई जादू कर दिया है? भगवान जो है हमारे बारे में ना सोचकर इन सब के बारे में सोचते रहते हैं। इनके पास है क्या? इन गोपियों के पास तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इन ग्वालों के पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास इतने बड़े बड़े महल हैं, हमारे पास डायमंड्स हैं। ये लोग कैसे हार पहनते हैं? गोपियां कैसे वस्त्र धारण करती हैं? ये फूलों के बनाए हुए हार और मालाएं पहनती हैं। इनके पास है क्या? तो भगवान क्यों इनसे इतना प्रेम करते हैं? भगवान के हृदय में ये सब क्यों है? हम तो भगवान की 50 वर्ष से अधिक हो गए सेवा करते हुए, लेकिन भगवान अभी भी हमसे इतना प्रेम नहीं करते जितना इन लोगों से करते हैं। तो क्या इन लोगों ने कोई भगवान के ऊपर जादू कर दिया है, कोई स्पेल कर दिया है? जैसे काला जादू होता है ना, क्या उन्होंने कोई काला जादू कर दिया थे? तो रोहिणी मैया जो है बहुत जब वृंदावन के बारे में सुनती है और याद करती है कि वृंदावन में भगवान की क्या क्या लीलाएं थी, तो उनका हृदय जो है बहुत द्रवित हो जाता है और वो अश्रु बहाने लगती है।
और भगवान की लीलाओं के बारे में बताना शुरू करती है। क्या बताती है कि जो वृंदावन वासी है वो भगवान से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। जो वहां की गाय है वो तब तक दूध नहीं देती, अपने बछड़ों को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक भगवान के दर्शन ना कर ले। वो भगवान को भगवान नहीं मानते, वो भगवान को अपने जैसा मानते हैं, अपना ही बालक मानते हैं, सबसे प्रिय बालक। और भगवान का रूप कैसा है ये व्रज की लीला बता रही है रोहिणी मैया। जो 8 मुख्य रानियां हैं उनको, तो भगवान को वो भगवान नहीं मानते, एक बालक मानते हैं। और भगवान का वहां पर वेश कैसा है? वेश है एक गोप का, ग्वाले का। बहुत बहुत सुंदर श्लोक आता है कि भगवान का रूप कैसा है। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम। कैसा है वरहा पीड़म? वरहा पीड़म मतलब मोर पंख। भगवान के सिर पर क्या है? मोर पंख। वरहा पीड़म नटवर वपु। और उनका शरीर कैसा है? एक नटवर मतलब एक डांसर, नृत्य करने वाला। कर्णयोर कर्णिकारम। उनके कानों में नीले रंग के कर्णिकार पुष्प जो है उनके विराजमान है। बिभ्रात वाशः कनक कपिशम। उनके वस्त्र कैसे हैं? सोने के। कनक क्या होता है? सोना। सोने के रंग के उनके वस्त्र हैं। कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। और वो किसकी माला पहनते हैं? वैजयंती के फूलों की माला। रंध्राण वेणु अधर सुदया। उनके हाथ में क्या है? मुरली, वेणु। रंध्राण वेणु अधर सुदया। अधर मतलब होठ। उनके होठों से क्या होता है? जो छेद है उसको फिल कर रहे हैं, जो वेणु है उसके छेदों को फिल कर रहे हैं। रंध्राण वेणु अधर सुदया। पूर्यान गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपाद रमणम प्रविशाद गीत कीर्ति। और वो वृंदावन में क्या कर रहे हैं? वृंदावन में अपने पैरों के, भगवान के वृंदावन में स्वयं पैरों के चिन्ह हैं। और भगवान वहां पर चल रहे हैं और उनके आसपास जो गोप हैं, उनके जो मित्र हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं। गोपियों का जो भगवान के प्रति प्रेम है वो क्या है? उसका कोई कारण नहीं है। हम सबका भगवान से ना प्रेम हम करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, किसी ना किसी कारणवश करते हैं। कोई ना कोई उसके पीछे हेतु होता है। लेकिन शुद्ध भक्ति क्या है? श्रीमद् भागवतम बताती है, सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। कि सभी का परम धर्म क्या है? सवय पुंसाम, पुंसाम मतलब मनुष्य, सभी मनुष्यों का परम धर्म क्या है? सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। उन भगवान अधोक्षज की भक्ति करना, ये परम धर्म है मनुष्य का। अधोक्षज मतलब जिनको हम इन चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते। ये मनुष्य का परम धर्म है, उन भगवान अधोक्षज की भक्ति करना। सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी, बिना किसी हेतु के। हमारा भगवान, जब हम भक्ति करते हैं ना, हम जनरल देखें तो मंदिर में जाके अपने लिए लोग क्या मांगते हैं? कोई ना कोई चीज मांगते हैं। या तो अपने लिए सुख मांगते हैं या अपने लिए उनके दुख कम हो जाएं, ये मांगते हैं।
लेकिन रियल भक्ति क्या है? सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधर्क्षजे, अहेतुकी अप्रतिहता, और वो भक्ति अप्रतिहता होनी चाहिए, यानी अनकंटिन्यूअस, अनब्रोकन। प्रभुपाद इसका ट्रांसलेशन करते हैं अनब्रोकन। कभी हमारी भक्ति ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। होता है कि नहीं हम सबके साथ? लेकिन रियल भक्ति क्या है? जब वो कंटिन्यूअस बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, अप्रतिहता, उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। हम लोग कभी स्टॉक मार्केट होती है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आनंद कब आएगा हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में? जब वो यूं चलती रहे आसमान की तरफ। लेकिन हमारी भक्ति भी ऐसी है, ऐसे 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 ऐसे, स्टॉक मार्केट की तरह है। गुड एग्जाम्पल। तुम सब जो है यहाँ पर रानियां बैठी हो ना, ये भगवान से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती हो। तुम सबके साथ पास बड़े बड़े महल हैं, भगवान ने तुम्हें अपनी रानी बना के रखा हुआ है। तुम सबके साथ भगवान के 10 पुत्र और 1 पुत्री है। तुम सबके साथ पास तुम्हें क्या चाहिए? कुछ ना कुछ मेटीरियल बेनिफिट चाहिए, हमारी तरह। हमारे खैर रानियों की तो पोजीशन जो है हमसे बहुत ऊपर है, मैं अपने से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं भक्ति की बात कर रहा हूं कि हमें भगवान से कुछ ना कुछ मेटीरियली चाहिए। मेटीरियल बेनिफिट्स हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन रियल भक्ति क्या है? अहेतु की, बिना किसी हेतु के, उसके पीछे कोई कारण नहीं होना चाहिए। तो रोहिणी मैया जब ये कथा कर रही होती है तो देखती है कि जो रानियां हैं बड़ी ईगरनेस से, लौल्यम से सुन रही हैं। जो प्रभु जी कल एग्जाम्पल दे रहे थे, लौल्यम, भक्ति के लिए हमें क्या चाहिए? लौल्यम। और इतने ही लौल्यम के साथ जो रानियां सुन रही हैं, और वो जानते थे, रोहिणी मैया जानती थी कि अगर मैं यहां पर कथा करती रही तो भगवान जरूर आ जाएंगे, जो एक कल बता रहे थे। कैसे आ जाएंगे? एक सांप की तरह रेंगते हुए, जैसे सांप जो होता है ना, मोहित होके बीन के ऊपर नाचते हुए आ जाता है, वैसे ही भगवान कृष्ण आ जाएंगे। बहुत बहुत सुंदर श्लोक आता है, नाहम वासामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा। हम अभी तक क्या कहते थे? भगवान कहाँ रहते हैं? वैकुंठ। क्या समझते थे? भगवान कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में। वैकुंठ में। वैकुंठ का मतलब क्या है? जहां कोई कुंठा ना हो। भगवान वैकुंठ में जगह, लेकिन भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता। नाहम वासामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा। ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। मैं कहाँ रहता हूं? मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं, जहां मेरे शुद्ध भक्त मेरे बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, मैं उस जगह पर वास करता हूं। और जगन्नाथ जी यहां पर स्वयं है हमारे सामने। तो जहां भगवान की लीलाएं हो रही है, लीलाएं की चर्चा हो रही है, लीलाओं की चर्चा हो रही है, भगवान वहां पर स्वयं विराजमान रहते हैं। ध्वजा देखी तो भगवान देखी, ध्वजा देखी तो भगवान देखी। और जिसने भगवान की जो सामने ध्वजा है दिख रही है सबको, लेफ्ट साइड पे अपने देखेंगे, दिखेगी। अभी उठने की जरूरत नहीं है, बाद में देख सकते हैं। नहीं, बैठ जाइए, बैठ बिना जाइए। उठे भी दिख रही है। बिना उठे जिसको दिख जाए, जो चेयर पे बैठे हैं उनको दिख जाएगी, बाद में देख लेंगे उठ के, कोई बात नहीं। ध्वजा देखी, वो भी ग्रुप में डालेंगे, ध्वजा डाल रहे हैं। वो ध्वजा डाल रहे हैं ग्रुप में। तो हम सब क्या करते हैं? एक अकेली जगह पर चले जाते हैं, जहां पर कोई ना हो, जहां पर भगवान ना आ सके। तो जहां पर भगवान ना हो
भगवान आ ना सके, हम ऐसी जगह पर चलते हैं और सारी रानियों को लेकर एक महल में, एक कमरे में जाके जो है बैठ जाते हैं और वहां पर भगवान की कथाएं कर रहे हैं। कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी हॉल। और कहते हैं कि गेट पे किसी ना किसी को खड़ा कर दो, तो उसी समय सामने से देखते हैं कौन आ रहा है, सामने से सुभद्रा महारानी आ रही है। वो कहते हैं तुम जाकर गेट पर खड़े हो जाओ और कृष्ण और बलराम आएंगे, उनको अंदर मत आने देना, किसी को भी अंदर मत आने देना, और उसके बदले में हम तुम्हें एक मोतियों की माला गिफ्ट में देंगे। तो वहां पर भी ब्राइब चल रहा है, तो मोतियों की माला हम तुम्हें देंगे, तुम किसी को अंदर मत आने देना। और भगवान की बाल लीलाओं की, राधा रानी के साथ की लीलाएं बहुत विस्तार से रोहिणी मैया जो है रानियों को, 8 रानियों को बता रही हैं। और इसके साथ साथ जो द्वारिका और वृंदावन का जो भेद है वह भी बताती है। द्वारिका और वृंदावन में जो भेद है, द्वारिका के भाव और वृंदावन के भाव में जो भेद है। द्वारका में भी भगवान है, कृष्ण है, और वृंदावन में भी भगवान कृष्ण है, लेकिन दोनों में कृष्ण भी अलग अलग हैं। तो उनके जो 10 मैंने मुख्य भेद है बताए रोहिणी मैया ने, मैंने नोट करे, मैं बताता हूं आपको क्या बताए। कि द्वारिकापुरी में भगवान जो है, भगवान की स्तुतियां गाते हैं बड़े बड़े ब्राह्मण। द्वारिकापुरी में भगवान की स्तुतियां गाते हैं। और वृंदावन में भगवान के साथ क्या होता है, उनको गालियां दी जाती है, उनकी निंदा करी जाती है। एक बार गोपियों ने भगवान को गोपियों के वस्त्र पहना दिए और एक गोपी की तरह तैयार कर दिया, लिपस्टिक लगा दी, मालाएं पहना दी, स्कर्ट पहना दी, और भगवान को पीटा भी जाता है। और यही भगवान की स्तुति बन जाती है वृंदावन में। भगवान को चोर बताया जाता है। बिल्व मंगल ठाकुर का एक बहुत सुंदर भजन है, चौराष्टकम। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। भगवान क्या, किस चीज के क्या चुराते हैं, नवनीत चौरम, और नए नए बादलों की कांति भी चुरा लेते हैं। तो भगवान तो चोर हैं, यही भगवान की स्तुति बन जाती है। द्वारिकापुर में बड़े बड़े ब्राह्मण भगवान की स्तुतियां गा रहे हैं, और वृंदावन में उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी पिटाई हो रही है, निंदा हो रही है, यही स्तुति बन जाती है। दूसरा, द्वारिकापुरी में बहुत बड़े बड़े महल हैं, आलीशान महल। खैर अब तो द्वारिकापुरी डूब गई है, लेकिन उस वक्त की चर्चा हो रही है यहाँ पर कि द्वारिकापुरी में बड़े बड़े महल हैं। और वृंदावन में क्या है, बड़े बड़े बाग बगीचे, झरने बह रहे हैं, वन है, वृंदावन ही है, वृंदावन। वृंदावन तुलसी का वन। ये द्वारिकापुरी और वृंदावन में भेद है। और भाव, द्वारिकापुरी में भाव क्या है, दास दासी भाव। जो भाव है दास और दासी का है, जो जिसको हम कहते हैं ऐश्वर्य भाव। भगवान को किस भाव में पूजा जाता है, ऐश्वर्य भाव में। ऑ एंड रेवरेंस, इंग्लिश में कहते हैं ऑ एंड रेवरेंस, विस्मय और रेवरेंस का क्या हुआ, विनम्रता, रिस्पेक्ट, विनम्रता, ऑ एंड रेवरेंस। और वृंदावन में भाव है विश्रम्भ भाव, गिविंग अप ऑल फियर। वृंदावन वासी सारा अपना भय त्याग देते हैं। माधुर्य भाव, ऐश्वर्य भाव। द्वारिकापुरी में क्या है, ऐश्वर्य भाव।
और वृंदावन में माधुर्य भाव। अब इसमें फर्क क्या है ऐश्वर्य भाव में और माधुर्य भाव में? ऐश्वर्य मतलब भगवान को भगवान के रूप में पूजना, कि भगवान हमसे बहुत महान है। और वृंदावन में भी है भगवान महान, वृंदावन में भी हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे सोने की चूड़ी है। सोने की चूड़ी क्या है? ऐश्वर्य का प्रतीक है। ऐश्वर्य मतलब वेल्थ। सोने की चूड़ी ऐश्वर्य का प्रतीक है। जब हम उसको एक घी के पात्र में डालते हैं, घी पिघला हुआ है, तो हम सोने की चूड़ी को डालेंगे, सोने की चूड़ी अंदर दिखेगी। लेकिन जब घी जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो सोने की चूड़ी अंदर है लेकिन दिखेगी नहीं। वैसे भगवान का ऐश्वर्य माधुर्य भाव में भी है, लेकिन हमें दिखेगा नहीं। शुद्ध भक्ति हमें तो दिखता है। ये है शुद्ध भक्ति। हम पाल रहे हैं और भगवान हमको पाल रहे हैं। द्वारका में भगवान हमें पाल रहे हैं, माधुर्य में द्वारिकापुरी में भगवान हमें पाल रहे हैं, और वृंदावन में हम भगवान को पाल रहे हैं। हम नहीं पाल रहे, शुद्ध भक्त पाल रहे हैं। वृंदावनवासी। तो द्वारिकापुरी में उद्धव जैसे भगवान के जो मित्र हैं, भगवान की दास के रूप में सेवा करते हैं। और वृंदावन में भगवान के जो मित्र हैं, सुबल, सुदामा, श्रीराम, ये क्या करते हैं? भगवान के कंधे पे चढ़ जाते हैं। कभी ये भगवान के कंधे पे चढ़ जाते हैं, कभी भगवान इनके कंधे पे चढ़ जाते हैं। उनको पकड़ के पीटा जाता है, मल्ल युद्ध होता है आपस में। कभी भगवान हार जाते हैं, कभी गोप हार जाते हैं, भगवान के मित्र हार जाते हैं। तो वृंदावन में और द्वारिकापुरी में दोनों में भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान बड़े बड़े असुरों को जो है हरा देते हैं, मार देते हैं एक बार चुटकी बजाकर। एक हाथ से धेनुकासुर को उठाया और घुमा दिया, घुमा के फेंक दिया। लेकिन वही यशोदा मैया जब उनको छड़ी से पीट रही है, तो रोते हुए डर के भाग रहे हैं। दामोदर लीला में हम कथा करते हैं, जेल में भगवान कृष्ण की स्तुति गाते हैं वासुदेव, जो भगवान के पिता थे। और वृंदावन में क्या हो रहा है? वृंदावन में चप्पल लेकर, नंद महाराज की चप्पल लेकर भगवान अपने सर पर रखते हुए चल रहे हैं। ये फर्क है द्वारिका के भाव में और वृंदावन के भाव में। वृंदावन में भगवान सर पर चप्पल लेकर चल रहे हैं। देवकी मैया, देवकी भी भगवान की मैया थी और यशोदा भी भगवान की मैया थी। देवकी मैया भगवान को अपनी गोद में बैठाने से घबराती है, डरती है। और यशोदा मैया क्या करती है? भगवान को बांध देती है एक ओखली से, और छड़ी लेकर पीछे दौड़ती है। ये वृंदावन का भाव है, जो कि गौड़ीय वैष्णव में टॉप मोस्ट बताया गया है। गौड़ीय वैष्णविज्म में, गौड़ीय परंपरा में जो टॉप मोस्ट भाव है वो क्या है? माधुर्य भाव, जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, जिसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए। हम अभी आकर्षित होते हैं बड़े बड़े विशाल मंदिरों की ओर। जितने लोग ज्यादा जहां पर दर्शन करने जाते हैं, हमारा आकर्षण भी वहीं पे होता है। जब तक भीड़ नहीं होगी ना, हमें मजा नहीं आएगा, हमें लगेगा नहीं कि हमने किसी महान चीज के दर्शन करें।
लेकिन अपने घर में छोटे से विग्रह भी वही दर्शन देंगे। एक शुद्ध भक्त को वृंदावन में छोटे से अपने घर के विग्रह भी वही दर्शन देंगे, कोई फर्क नहीं है। हमें इस भाव की ओर आकर्षित होना चाहिए और इसी के लिए प्रयास करना चाहिए। और आखिरी डिफरेंस है द्वारिका में और वृंदावन में कि द्वारिका में भगवान की जो एज है वो क्या है, एक ग्रोन अप पर्सन की द्वारिका में, और वृंदावन में किशोर अवस्था। भगवान हमेशा किशोर हैं। भगवान राजा के वेश में रहते हैं द्वारिका में, और वृंदावन में एक गोप के वेश में। क्या ज्यादा प्रिय है हमें, भगवान का एक राजा का स्वरूप? भगवान यहां पर इस मंदिर में भी, जगन्नाथ मंदिर में भी किस वेश में है, एक राजा के वेश में। तो बहुत ध्यान से जब रानियां सुन रही हैं तो उसी वक्त भगवान कृष्ण जो है ये कथा सुनने के लिए बड़े ललायत हैं और पीछे पीछे चुपके आने लगते हैं कि अभी जो है हमें रोहिणी मैया की कथाएं सुननी है, अपनी ही कथा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और जब ये कथाएं सुन रहे हैं तो उनका शरीर जो है वो है पिघलने लग जाता है। जो कल प्रभु बता रहे थे, कल दया गौरांग प्रभु क्या बता रहे थे कि उनका शरीर पिघलने लग जाता है, उनके हाथ ऐसे आ जाते हैं कछुए की तरह, उनकी आंखें ऐसे गोल गोल बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आंखें कैसी हो रही है, गोल गोल। भगवान जगन्नाथ की पलकें नहीं है, उनकी पलकें भी पिघल जाती हैं, जिसको कहा जाता है अधिरूढ़ भाव। इस भाव को क्या कहा जाता है, अधिरूढ़ भाव। जब हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है, इतने भाव में आ जाता है। हम कल एक जगह दर्शन करने जाएंगे, अलारनाथ। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी भाव में आकर भगवान के आगे, भगवान के विग्रह के आगे दंडवत प्रणाम किया, और वहां पर उनके भाव से केवल भगवान नहीं पिघले, वहां पे जो जिस शिला पर उन्होंने ये भाव प्रकट किया वो शिला भी जो है पिघल गई, और भगवान के जो हाथों के, घुटने के, वक्षस्थल के जो निशान है वो आज भी है वहां पर। बहुत बहुत सुंदर मंदिर है अलारनाथ। गौड़ीय वैष्णव परंपरा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे। कौन कौन जानता है चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा बहुत? कोई ऐसा है जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, जिसने बिल्कुल नहीं सुना चैतन्य महाप्रभु के बारे में? चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए। हाँ, चैतन्य महाप्रभु की लीला वृंदावन में भी है। मायापुर नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। बहुत विशाल मंदिर है, इस्कॉन का एक बहुत विशाल मंदिर है, TOVP, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम हम कहते हैं। बहुत बहुत सुंदर मंदिर है। हम लोग एक यात्रा ऑर्गेनाइज करेंगे मायापुर की। कौन कौन रेडी है सब चलने के लिए? हरि बोल, सब रेडी है। हम दिसंबर में मायापुर की भी एक यात्रा ऑर्गेनाइज करेंगे। किसी ने, कोई ऐसा है जिसने मायापुर अभी तक नहीं देखा है या देखा है? जिसने देखा है वो हाथ खड़ा करें। बहुत कम लोग हैं जिसने देखा है। एशिया का सबसे विशाल मंदिर इस्कॉन का मायापुर में है, और जब आप उसकी भव्यता देखेंगे, श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य हैं अम्बरीश प्रभु, जिनकी मुख्य सेवा है वहां पर उस मंदिर को बनाने में। हम सबको वहां पे दर्शन करने चाहिए। तो जब भगवान इस भाव में आ गए हैं, अधिरूढ़ भाव में, और भगवान का शरीर पिघलने लगा है, भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं,
हाथ अंदर चले गए हैं कछुए की तरह, पैर पूरे पिघल गए हैं। तो उस वक्त रोहिणी मैया भगवान की प्रभास की लीला, प्रभास क्षेत्र में जो लीला हुई वो डिस्कस कर रही है। और क्या बताते हैं कि एक बार नारद मुनि द्वारिकापुरी आए और वसुदेव से कहते हैं कि तुमने भगवान के, जिसको सूर्य से तकलीफ हो रही है, सन से तकलीफ हो रही है, वो पीछे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा बैठ सकते, उल्टा इधर इधर आ जाओ, इधर इस साइड, है? इस साइड आ जाओ, इस तरफ आ जाइए। उल्टे माता जी उल्टी साइड आ रही हो। या इधर फेस कर ले, मैं इधर फेस कर आप ले, इधर मैं ऐसे, हाँ इधर आ जाएंगे। इधर से आ रहा है, यूं फेस कर लो। वैसे आप उधर आंखें बंद करके बोलो तो भाव आप इधर मुंह करके जाओगे। इधर आ जाओ सब लोग, इधर सब लोग इस तरफ आ जाइए, सब लोग पीछे आके इस तरफ आ जाइए, फिर सूर्य नहीं लगेगा आपको। इधर आ जाइए पीछे, नहीं मेरे बहुत जोर हो है, सब लोग मेरे पीछे चले मतलब गए। सब उधर ही बैठे हैं, स्पीकर भी उधर ही। आप इधर आ जाइए, सामने आ जाइए, सामने की तरफ अपना चेयर लेके। हाँ 306 किसका रूम नंबर है? 306 306 का रूम नंबर। प्रभु जी आप पीछे आ जाइए एक बार। किसका 306? ये सामने कमी है। संदीप प्रभु अभी मैंने तो देखा हूँ, कहाँ देखा, सो ही रहा है कि उठ गया है। आप सामने इस तरफ आ जाइए। एक्शन भैया इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। इधर आ जाइए, कोई बात नहीं, आप इधर आ जाइए। आपको धूप लगेगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं। आप वहाँ हाँ हाँ नहीं कोई बात नहीं, बैठ हैं? हाँ ये एक दरी वहीं लगा दो, इसको पॉज कर दो तुम, या कोई बात। एक दरी लगा दो बस, बहुत है, एक दरी पे एडजस्ट हो जाएगी। इसको थोड़ा सा आगे कर लो। और ठीक है, बैठ जाइए हरी बोल कंटिन्यू करेंगे। तो नारद मुनि एक वसुदेव के पास आते हैं कि और कहते हैं कि आपने वचन दिया था, एक वचन लिया था। वो वचन क्या था कि आप भगवान कृष्ण के जन्म पर 1,00,000 गायें दान करोगे। क्या वचन था कि आप भगवान कृष्ण के जन्म पर 1,00,000 गायें दान करोगे। लेकिन ये जो वचन है पूरा नहीं हो सका। क्यों पूरा नहीं हो सका? क्योंकि भगवान कहाँ हुए थे? जेल के अंदर हुए थे, तो ये वचन पूरा नहीं हो पाया। तो आपको इस समय, अब आपको जब आप फ्री हो गए हो तो ये वचन हमें, ये यज्ञ हमें करना चाहिए। तो कहते हैं कि ठीक है, ये विशाल यज्ञ स्वयं भगवान कृष्ण करेंगे। कौन करेंगे? स्वयं भगवान कृष्ण। तो सारी यज्ञ की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। और पद्मावती जो कंस की मैया थी, वो कहती है सबको, पूरे विश्व को जो है इनवाइट किया जाए। विश्व के जितने भी लोग हैं, जितने भी राजा हैं, सबको इनवाइट करो इस विशाल यज्ञ में। और ये यज्ञ कौन करेगा? स्वयं भगवान कृष्ण करेंगे। तो सारी प्रिपरेशन शुरू हो गई। लेकिन पद्मावती कहती है कि किसको इनवाइट नहीं करना? जो वृंदावन वासी हैं इनको बिल्कुल इनवाइट नहीं करना। क्यों इनवाइट नहीं करना? क्योंकि उन्होंने कैसे रखा?
क्योंकि ये बड़े बेरहम है, ये वृंदावन वासी जो है बड़े बेरहम है। ये जो है कृष्ण, ये राजा हैं, फिर भी इन लोगों ने क्या किया, इसको कहां भेज देते थे, गाय चराने के लिए भेज देते थे। और एक बार केवल माखन चुराने के लिए यशोदा मैया ने इनको बांध दिया था ओखली से। तो बड़े बेरहम टाइप के लोग हैं, तो इनको तो हम बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। तो नारद मुनि को कहते हैं कि तुम सब जगह इनविटेशन भेजो, लेकिन कहां नहीं भेजना, वृंदावन में ये इनविटेशन बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो द्वारिका की ओर से नारद मुनि सब जगह जाते हैं इनवाइट करने, और जब इनवाइट करके वापस आ रहे होते हैं तो एक जगह पर रुकते हैं वृंदावन में। उनको बहुत प्यास लगती है, भूख और प्यास लग रही है, तो वहां पर जाकर रुकते हैं और स्नान करते हैं यमुना में। कितना सुंदर जगह है बड़ी, वहां यमुना में स्नान करते हैं, बाहर निकलते हैं, भूख लगी है। तो सामने एक बिल्डिंग है, सामने बिल्डिंग के अंदर गए। बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद यशोदा मैया, उनको पता नहीं है नारद मुनि के कौन है। यशोदा मैया बाहर आती हैं, कहते मुझे बड़ी भूख लगी है, तो उनको बिठाती है, दूध दही छाछ और भोजन खिलाती है, बड़ा आदर सत्कार करते। तो नारद मुनि कहते हैं इतना आदर सत्कार तो मेरा कभी द्वारिका में भी नहीं हुआ। तो यशोदा मैया कहती है तुम द्वारिका से आए हो, कैसा है मेरा नंदलाल, यशोदा नंदन, कहां है मेरा लाल, कैसा है वो। और ये सोचने लगती है और रोने लगती है। तो कहते तुम जानते हो कृष्ण को, जानते हो तुम, कैसा है मेरा कान्हा। क्या तुम, नारद मुनि पूछ रहे हैं कि तुम कृष्ण को जानते हो। कहते हाँ हम बिल्कुल कृष्ण को जानते हैं, जिसको लोग यशोदा नंदन कहते हैं वो मेरा प्राण धन है। मैं नहीं जानती मैं उसके बिना कैसे जी रही हूं। तो नारद मुनि कहते हैं अच्छा अगर इतना प्रेम है तो उन्होंने आपको ये विशाल यज्ञ कर रहे हैं उसमें इनवाइट क्यों नहीं किया। तो कहते हैं कि अच्छा मेरा कान्हा यज्ञ कर रहा है और हमें बुलाया नहीं है। ये सोच के रोने लगती है और रोते रोते बहुत जोर जोर के रोने लगती है। और जब उनके रोने की आवाज सुन के नंद महाराज आते हैं और सारे ब्रजवासी भी आ जाते हैं, वो सब रोने लगते हैं यशोदा मैया को देख के कि कान्हा यज्ञ कर रहा है। फिर नंद महाराज कहते हैं अरे कभी किसी ने सुना है कि बेटा यज्ञ कर रहा है और उसने अपने माता पिता को बुलाया है। बेटा यज्ञ कर रहा है और उसने अपने माता पिता को बुलाया, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं है। तो हम सब जो है यज्ञ में चलेंगे। तो ये जब नारद मुनि सारे यज्ञ की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े पतीलों में दूध दही घी ये सब लेकर सब रेडी होना शुरू हो जाते हैं और नारद मुनि वहां से वापस चले जाते हैं। तो पद्मावती के पास जाते हैं। पद्मावती कहती है तुमने सब जगह इनविटेशन भेजा। कहते हाँ मैंने सब जगह इनवाइट कर लिया और साथ में वृंदावन वासियों को भी, व्रज वासियों को भी मैंने इनविटेशन भेज दिया है। फिर क्यों भेज दिया तुमने इनविटेशन, तुम्हें मना किया था। ये तो बड़े क्रूर लोग हैं, मेरे कृष्ण को इन्होंने बहुत प्रताड़ित किया है, तो इनको बिल्कुल नहीं बुलाना था। तो एक काम करेंगे, इनको यज्ञ में आने ही नहीं देंगे। तो गेट पर 100 से भी ज्यादा जो है सिपाही खड़े कर देती है कि इन ब्रजवासियों को अंदर बिल्कुल नहीं आने दें। और लेकिन रात भर सो नहीं पाती, रात भर सो नहीं पा रही। अगले दिन स्वयं गेट पर जाकर खड़ी हो जाती है कि इनको बिल्कुल अंदर नहीं आने देने का। और जब ब्रजवासी गेट पर पहुंचते हैं तो कहते तुम बड़े निर्दयी लोग यहां पर क्यों आए हो, तुम बड़े निर्दयी हो, इस जगह पर तुम्हारे आने का क्या कारण है, तुम्हें बुलाया किसी ने, तुम्हें तो यहां आना ही नहीं चाहिए था। और ये कहकर जब ये सुनती है यशोदा मैया तो बड़े बड़े जोर से रोने लगती है, केवल एक बार मुझे मेरे कान्हा से मिला दो।
और रो रही है, और उधर पद्मावती यशोदा मैया को सुना रही है, भला बुरा सुना रही है। तो देवकी आ जाती है और देवकी कहती है कि अगर घर में कोई अतिथि आया है उसका अपमान करना जो है अपशकुन होगा, तो तुम कोई बात नहीं, कृष्ण को बुला देते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि कृष्ण तो यज्ञ में बैठ चुके हैं और यज्ञ की शुरुआत हो चुकी है। यज्ञ से किसी को भी उठाना जो है सही नहीं है, यज्ञ का अपमान होगा। लेकिन अगर माँ उठाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर माँ उठाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यज्ञ शुरू हो चुका है। तो देवकी को कहते हैं ऐसा करो तुम कृष्ण को पुकारो। तो देवकी मैया कृष्ण को पुकारती है, कृष्ण कृष्ण। कैसे पुकारती है? कृष्ण इधर आओ। लेकिन यज्ञ शुरू हो गया, भगवान जो है आते नहीं है। तो नारद मुनि कहते हैं क्या मैया का प्रेम बड़ा है या यज्ञ में बैठना बड़ा है, क्या ज्यादा जरूरी है? तो देवकी यशोदा मैया को बोलती है कि एक बार तुम पुकार के देखो, मेरे पुकारने से तो वो नहीं आया। तो यशोदा मैया पुकारती है कान्हा कान्हा, और जैसे ही भगवान सुनते हैं, भगवान यज्ञ से उठते हैं और दौड़ते हुए जो है गेट के पास पहुंचते हैं। और गेट के पास पहुंचते ही भगवान रोने लगते हैं, सारे व्रजवासी रोने लगते हैं। भगवान बूढ़े हो चुके हैं, मतलब बूढ़े नहीं हुए, मतलब भगवान की एज बहुत होगी, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, भगवान नव किशोर नव यौवन हमेशा। लेकिन उस एज में भी यशोदा मैया की गोद में बैठकर भगवान रो रहे हैं, सारे व्रजवासी रो रहे हैं। इतने समय बाद भगवान से मिलन हुआ है उनका, और यशोदा मैया इतनी भाव में आ गई कि उनके स्तनों से दूध बहने लगा। जब दूध क्यों बहता है? जब माँ का प्रेम ये अपने पुत्र के प्रति निकलता है तो उनके स्तनों में दूध आ जाता है। तो यशोदा मैया के स्तनों से दूध बहने लगा और भगवान भी उनकी गोद में बैठकर रो रहे हैं। तो भगवान की रियल मदर कौन है, देवकी या यशोदा? सबने देखा, और पद्मावती भी ये देख रही है, देवकी मैया भी देख रहे हैं, और सब एकदम चुप बैठे हैं और ये समझ जाते हैं कि यशोदा मैया उनकी रियल मदर है। और जब ये लीला रोहिणी मैया सुना रही है, ये लीला कौन सुना रहा है? रोहिणी मैया। जब भगवान अधिरूढ़ भाव में आ गए, तो भगवान जब इस भाव में आ रहे हैं तो प्रभास क्षेत्र में जो ये लीला हुई ये चल रही है, और भगवान इस विरह में, भगवान इस लीला को, अपनी ही लीला को सुनकर रो रहे हैं और भाव में आ चुके हैं। और नारद मुनि जब भगवान के इस भाव को, इस रूप को देखते हैं तो रोने लगते हैं और कहते हैं मैंने देख लिया। फिर नाचने लगते हैं कि मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा, भगवान के इस रूप को मैंने देखा, भगवान के इस सुंदर किस रूप को? श्री जगन्नाथ रूप को। जगन्नाथ स्वामी की जय। इस जगन्नाथ रूप को जब नारद मुनि ने देखा और शोर मचाने लगे, नाचने कूदने लगे, और इस भाव में केवल भगवान नहीं आए, साथ में बलदेव खड़े हैं, वो भी आ गए, सुभद्रा महारानी है वो भी आ गई, और इस भाव में सब पिघले जा रहे हैं। तो नारद मुनि जब नाचने लगे इस शोर से, रोहिणी मैया जो है कथा सुनानी जो है रुक जाती है और बाहर देखती है। तो जब ये कथा सुनानी रुक जाती है तो भगवान वापस अपने भाव में आते हैं, भगवान वापस भाव में आ गए, नॉर्मल रूप में आ गए, भगवान नॉर्मल हो गए। तो नारद मुनि भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, जिस रूप को मैंने अभी दर्शन करे, आप पूरे विश्व को इसके दर्शन कराइए, इसके दर्शन दीजिए। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं संपूर्ण जगत पर कृपा करने के लिए किस रूप में आऊंगा? जगन्नाथ के रूप में नीलाचल क्षेत्र में प्रकट होऊंगा, जिसकी कथा हमने कल सुनी कि भगवान श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में किस कारण प्रकट हुए।
बहुत बहुत सुंदर कथा थी। हमें कल इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करना चाहिए था। तो हम आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की लीला वृंदावन में, वो भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। टोटा गोपीनाथ मंदिर एक बहुत सुंदर मंदिर है, वहां दर्शन करने जाएंगे और वहां पर इसकी कथा होगी। ठीक है, अभी सबके लिए प्रसाद है और किसी का कोई प्रश्न हो तो हम यहाँ पर ले सकते हैं, उससे पहले हम वाइंड अप करें। यस प्रभु, ये आप ये माइक दे दो इनको ताकि सब सुने। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। इसको घुमा दो, इसको उनकी तरफ। प्रभु जी, जिज्ञासा ये बनी, आपने बताया कि हमें अपने घर के जो अर्चा विग्रह हैं उनमें वही आकर्षण, वही भाव उत्पन्न करना चाहिए जो अन्य हम मंदिरों में या बड़े स्थानों में देखते हैं। जबकि भक्ति का एक अंग यह भी है कि हमें धामवास करना है। तो इस चीज़ को प्रभु जी कैसे समझें, कुछ मार्गदर्शन विशेष करें कि हम वही भाव अर्चा विग्रह में देख लें और फिर यही धाम। तो प्रभु जी का प्रश्न सबको समझ में आया कि जो अर्च विग्रह हैं, हमारे घर के पर्सनल अर्च विग्रह, उसमें हम वही भाव को कैसे फील कर सकते हैं जो हम वृंदावन में या फिर जगन्नाथपुरी में या बद्रीनाथ में या रामेश्वरम में या फिर और किसी धाम में और किसी अन्य धाम में या बड़े बड़े मंदिरों में कर सकते हैं। प्रभुपाद बताते थे कि बड़े बड़े मंदिरों को बनाने का कारण क्या है। बड़े बड़े मंदिरों को बनाने का केवल एक कारण है, लोगों को आकर्षित करना भक्ति की तरफ, भगवान की तरफ। और मंदिर होने कैसे चाहिए? मंदिर है स्पिरिचुअल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या होता है? जो बीमार है उसका इलाज होता है। हॉस्पिटल किस लिए चाहिए? हमें बीमार का इलाज करने के लिए। और हमें किस चीज की बीमारी है? हमें इस भौतिक आसक्ति की बीमारी है। और ये होगा कैसे? जब हम हॉस्पिटल में आएंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, तो इसका इलाज होगा। तो बड़े बड़े मंदिरों को बनाने का केवल एक कारण है, लोगों को आकर्षित करना। और वहां पर जो भगवान की कथाएं होंगी वो हमें बताएंगी कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और जब एक बार हमारे अंदर प्रेम भगवान की ओर आकर्षित हो गया, प्रेम जो है जागृत हो गया, रियल प्रेम हमारे हृदय में, तो हमें हमारे अर्च विग्रह में, किसी और के अर्च विग्रह में, जगन्नाथपुरी में, बद्रीनाथ में कोई डिफरेंस, कोई फर्क नहीं दिखेगा। हमारे हृदय में एक बार प्रेम आकर्षित हो गया, जागृत हो गया हमें, और वो प्रेम हमारे हृदय के अंदर है, ऑलरेडी है। हम सबके हृदय के अंदर में है, आपके अंदर भी है, आपके अंदर। आप भक्ति में बहुत समय से है, ये और ज्यादा समय से है, आप बिल्कुल नए नए आए हो, लेकिन हम सबके अंदर भगवान के प्रति प्रेम ऑलरेडी है। हमें केवल उसको सफाई करनी है और बाहर निकालना है। जब एक बार वो निकल गया तो हमें किसी विग्रह में फर्क नहीं दिखेगा। धाम वास करना अच्छी बात है, हमें धाम में जाकर वास करना चाहिए, लेकिन धाम किस लिए है? धाम का कारण, धाम किस लिए है? धाम में जाकर वास करना क्यों करना चाहिए? वहां पर जाकर भक्तों से सुनना चाहिए। हम यहां पर आए हैं, हमारे रियल एम एक ही है कि हम एक जगह पर बैठकर, इसको हम कहते हैं भक्ति रिट्रीट। जैसे हम कहते हैं ना, एक हम जनरली रिट्रीट वर्ड यूज करते हैं कि फेस्टिवल के लिए या फिर कहीं घूमने जाते हैं तो उसको कहते हैं रिट्रीट। ये भक्ति रिट्रीट, जहां पर आकर हमारी भक्ति जागृत होनी चाहिए। और वो कैसे होगी? जब हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, और एक बार वो जागृत हो गई, फिर किसी अर्च विग्रह में, धाम में, आप जहां रहोगे वही धाम है, जहां रहोगे वही धाम है। वृंदावन भी मैंने एक बार बताया था पीछे, वृंदावन 5 प्रकार का है। एक गोलोक वृंदावन जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है,
एक भौम वृंदावन, जो वृंदावन इस भूमि पर प्रकट होता है उसको कहते हैं भौम वृंदावन। गोलोक वृंदावन, भौम वृंदावन। एक है दृश्यमान वृंदावन, जो हमें आज दिखता है वृंदावन में, जो आज वृंदावन दिखता है और जो 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान आए तब दिखता था। फर्क है दोनों में। जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं वो रियल वृंदावन है, ये दृश्यमान वृंदावन। एक वृंदावन वह है जो भगवान के शुद्ध भक्त अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। तो जब वो वृंदावन हमारे हृदय में धारण हो गया, उसके लिए हम उसके बाद हम चाहे वृंदावन में रहें चाहे बाहर रहें, एक ही बात है। और एक वह वृंदावन जो भगवान के शुद्ध भक्त प्रकट करते हैं वृंदावन के बाहर। ये पांचवा न्यू वृंदावन। ये कह रहे न्यू वृंदावन। न्यू वृंदावन यूएस में एक टेंपल है जिसका नाम वेस्ट वर्जीनिया में, जिसको प्रकट किया श्रील प्रभुपाद ने। श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों ने अलग अलग जगह वृंदावन प्रकट किए हैं, वृंदावन से बाहर। और उस वृंदावन में और श्रीधाम वृंदावन में, जो भौम वृंदावन है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमारे हृदय में वृंदावन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमारे हृदय में जब वो धाम प्रकट हो गया, तो आप चाहे धाम के अंदर रहो चाहे धाम के बाहर रहो। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज ने अपने इस भौतिक देह का त्याग किया और भगवान के धाम वापस गए। कहां गए? ऋषिकेश में। वो देहरादून, ऋषिकेश के पास ही देहरादून। लेकिन क्या फर्क है वो धाम में प्राण त्यागते या फिर देहरादून में? कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में वृंदावन विराजमान है। ठीक है प्रभु, आपका आंसर मिला आपका? जूम पर किसी का प्रश्न है? कोई प्रश्न है जूम पे किसी का? ये पहले यहाँ के प्रश्न ले लेते हैं। जूम पे है तो ले लेते हैं। हाथ उठा सकते हैं आप लोग। कोई यहाँ पे किसी का प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। ये माथे पीछे माइक देना। अनम्यूट करके पूछ सकते हैं जो प्रश्न हो। मैंने सुना है कि हवा से ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका क्या कारण है? उसका एक प्रश्न यहाँ पर चल रहा है। हाँ, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बहता है। ये बहुत सारे विरोधाभास। ये जगन्नाथपुरी में बहुत सारे विरोधाभास हैं कि फ्लैग जो है उल्टी डायरेक्शन में बहता है। इसका रीजन कारण क्या है? किसी को पता है? मेरे को नहीं पता। भगवान की लीला है। भगवान की लीला है, मतलब अब तक कोई कारण पता ढूंढ नहीं पाया। कोई ढूंढ नहीं पाया। भगवान सारे की साइंटिस्ट प्रभु जी बता रहे हैं कोई कारण ढूंढ नहीं पाए। क्यों उल्टी डायरेक्शन में बहता है हवा से? ये फ्लैग जो है उल्टी डायरेक्शन में बहता है। मैंने भी सुना है, लेकिन उसका कारण या मुझे नहीं पता या फिर वो कह रहे हैं ही नहीं। अचिंत्य लीला है। समुद्र का शोर आता था वो तो कांता। हाँ, वो तो अलग। भगवान की उल्टी डायरेक्शन में वो घूमे थे जिससे कि हाँ, राइट, दैट इज द पॉइंट। फ्लैग भी तभी वो उल्टा चलता है। हाँ, ओके। तो जो ये लीला जब हमने कल दर्शन करे कानपटा हनुमान के सब, जब हम जगन्नाथपुरी में एंटर हुए तो कानपटा हनुमान के हमने फट गए कान फाटा हनुमान के हमने दर्शन करे। वो क्या, उसका कारण क्या है कि जब समुद्र से जो है बहुत शोर आता था अंदर, और शोर क्या है? हवा के साथ बहता है। तो उस शोर को रोकने के लिए हनुमान जी हवा की उल्टी डायरेक्शन में घूमने लगे जोर की, और उस शोर को मैंने तो जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर देखेंगे आप, समुद्र का बिल्कुल शोर नहीं आता, बाहर आता है लेकिन पूरी मंदिर के बिल्कुल अंदर नहीं आता। तो हनुमान जी जो है उल्टी डायरेक्शन में घूमने लगे, और उनके उल्टी डायरेक्शन में और वो अभी भी घूम रहे हैं। उनके उल्टी डायरेक्शन में घूमने के कारण जो है हवा का डायरेक्शन बदल जाता है और फ्लैग का भी डायरेक्शन उससे उल्टा हो जाता है। यार दैट इज द पॉइंट।
स्वर्णमय रसिका माता जी की। अरे वाह। यस यस अपराजिता माता जी आपका प्रश्न तो माता जी मत बोलो। अपराजिता माता जी आप कुछ कहना चाह रहे थे हाँ माता जी बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा हमें भी दर्शन माइक माइक लगा लेना माइक मुझे बहुत सुंदर सी कथा सुनाई। थैंक यू प्रभु जी। मैं तो मिस कर रही थी, मैंने कहा ना दर्शन हमारे हैं, ना कुछ पता लग रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। तो वैसे अगर चलता रहे कथा का सिलसिला और लोग लाइव करते रहे तो बहुत हमें हरी बोल, हरी कोशिश बोल। करेंगे। हम आगे लाइव भी करते रहेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे लाइव करने की। हरी बोल। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथपुरी धाम की थैंक यू। अब सबके लिए प्रसाद है, प्रसाद की व्यवस्था नहीं